कभी ना कभी आपने कुछ लोग को देखा होगा जो कि भीड़ से बिल्कुल अलग दिखते हैं और जिनकी पहचान ही एक अलग होती है, जिनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है। लोग उनको एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी वैल्यू करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोग को देखता होंगे कि भाई कुछ लोग होते हैं जो कि अपने लाइफ में ऐसे होते हैं कि लोग उनको हल्के में लेते हैं, लोग उनको वैल्यू नहीं करते। तो भाई ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जब क्रूशल हो जाती है ना, तो लोग तब सोचना मजबूर हो जाता है कि भाई आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। देखो, मैं इस सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। आखिर वो बंदा ऐसा क्यों है जिसको लोग अलग से रिस्पेक्ट देते हैं, अलग से वैल्यू करते हैं, अलग से बातें करते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि भाई वो टोटली डिफरेंट है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ है ना कि देखो, अगर तुम हाई वैल्यू पर्सन बनना चाहते हो, तुम्हारे पास हाई वैल्यू, हर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करे, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी चीज़ यही होती है ना कि भाई तुम स्किल्स ऐसे ऐसे बिल्ड करो जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव को, तुम्हारे लाइफस्टाइल को, तुम्हारे पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें ही पता है, अगर तुम जिम जाओगे, अगर तुम कंटेंट क्रिएट करोगे, तो भाई लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। लोग कहेंगे भाई ये जिम जाता है, भाई ये कंटेंट बनाता है, भाई ये वीडियोस बनाता है यूट्यूब पे। तो ये सारी चीज़ें होती है ना जो तुम्हें एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट दिलाने में बहुत हेल्प करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी चीज़ आती है स्किल्स। और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपका देखने का नजरिया हो जाएगा, आखिर आप लोगों के साथ कैसे बातें करते हो, लोगों को क्या समझते हो। अगर तुम दूसरे को खुद वैल्यू नहीं दोगे तो दूसरा तुमको कैसे वैल्यू देगा। ये भी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोग इन सभी चीज़ों को समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है ना कि भाई अगर हाई वैल्यू पर्सन बनना है तो मुझे बस पैसे होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। नहीं होने चाहिए मेरे भाई। देखो, कुछ लोग होते हैं जो कि क्लास में टॉप करने के बाद टॉपर होते हैं। आप लोग भी पता है टॉपर क्या कितना रिस्पेक्ट होता है। क्या टॉपर्स के पास पैसे है? क्या टॉपर्स कार में घूमते हैं? नहीं, वो जिस फील्ड में है उस फील्ड का बादशाह है। तुम्हें भी जिस फील्ड में हो उस फील्ड का बादशाह बनना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर जितने भी लोग हों, जितने भी लोग उस काम को कर रहे हैं, उसमें आप एक अलग तरीके से जाने जाओ। इसीलिए टॉपर्स का ज़्यादा थोड़ा रिस्पेक्ट होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप टॉपर बन जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने फील्ड का बादशाह बनो। तुम्हें पता है कि भाई मैं अगर वीडियोस बनाऊंगा रेगुलर तो मेरे यूट्यूब पे एक अलग पहचान बनेगी। मैं जिम जाऊँगा तो मेरी बॉडी बदलेगी। मैं अगर जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना छोड़ दूंगा तो भाई मेरे को घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में सब कोई मेरा रिस्पेक्ट करेगा कि भाई ये जंक फूड नहीं खाता, ये फास्ट फूड नहीं खाता, इसका दिमाग पे कंट्रोल है, ये अपने टेस्ट पे कंट्रोल करना जानता है। तो यही सारी चीजें होती है। तुम्हें स्किल्स डेवलप करना होगा, तुम्हें रहने का नजरिया चेंज करना होगा, और ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे चेंज होगी। ये नहीं कि रातों रात चेंज होगी। तो यहाँ से आप लोग को एक सबसे बड़ी चीज समझ में आ जानी चाहिए, जो कि है कि भाई मैं आज से थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाऊंगा जिस लेवल तक मैं लेकर जाना चाहता हूँ। ये नहीं कि भाई मैं रातों रात कैसे अपना वैल्यू बढ़ा लूँ। नहीं, ये चीज़ें महीने, 2 महीने, 3 महीने तक वर्क करेगी। तब 3 महीने के बाद जो आपको रिस्पेक्ट मिलना चालू होगा ना, लोग देखने को पागल हो जाएंगे। लोग कहेंगे भाई ये बंदा अलग है, इसका सोचने का नजरिया, इसका देखने का नजरिया, इसका फिजिक, इसका माइंडसेट सब डिफरेंट है। कैसे है? क्योंकि आपने अपने आप को तोड़ा है, अपने आप को रगड़ा है, वो चीज़ें किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। क्या जिम हर कोई जाता है? क्या फास्ट फूड खाना, जो बहुत सारे लोग होते हैं फास्ट फूड नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते, ऐसे बंदे जल्दी मिलेंगे आपको मार्केट में? आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। क्या कंटेंट क्रिएट करना है? क्या आपके आसपास के लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं? आप अभी भी पता कर लो, काफ़ी सारे लोग रेगुलर कंटेंट नहीं बनाते हैं, रेगुलर वीडियोस नहीं बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती है मेरे भाई। स्किल्स डेवलप करो, वैल्यूज अपनी बढ़ानी है तो भाई तुम वो सारी चीजें करो जो तुम्हारे वैल्यूज बढ़ाने को मदद करे। और ये चीजें रातों रात नहीं होगी, रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। यहाँ पर एक और टर्म मैंने ऐड किया, कंसिस्टेंसी। नोट डाउन कर लो इस चीज को, क्योंकि एक दिन जिम जाने से तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं होगा। तुमको लगातार 3 महीने तक जिम जाना पड़ेगा। और मेरे को कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फॉर्मूला एक ही मिला है, जो कि है तुम एक टास्क डिसाइड कर लो कि मैं रेगुलर ये 2 चीजें करूंगा ही करूंगा। जैसे जिम जाऊंगा, वीडियोज बनाऊंगा, ये 2 चीजें तुम लगातार करते जाओ। या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी 2 चीजें, 3 चीजें डिसाइड कर लो और उसे रेगुलर करो। अगर तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो तुम अपने भाई को या फिर बहन को 50 रुपये, 60 रुपये एज अ पनिशमेंट दोगे। ठीक है, ये चीजें अपने भाई बहन से आप शर्त लगा सकते हो, पेरेंट्स के साथ शर्त लगा सकते हो, फ्रेंड के साथ शर्त लगा सकते हो कि भाई अगर मैं ये 2 चीजें नहीं करता हूँ, तेरे को मैं फोटो भेजूंगा व्हाट्सअप पे, अगर मैं फोटो जिस दिन नहीं भेजता हूँ उस दिन तू आना, मेरे से 50 रुपये ले जाना। ये चीजें वर्क करती है मेरे भाई, और कुछ लोग के लिए अलग अलग होती है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, और हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय।